अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.3 को स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 3.3 में आप लोग अगर देखें तो यहाँ पर बुक में आप लोगों को दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो कि आप लोगों के बुक में ये क्वेश्चंस किस तरह के हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 3.3 में लिखा है फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कॉमन लोगरिथम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपको कुछ नंबर्स गिवन है, इसका आप लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक पहले फाइंड करना है। उसके बाद यहाँ पर हम इसका लोगरिथम फाइंड करेंगे और यहाँ पर भी फाइंड द लोगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, इसको भी हम फिर फाइंड करेंगे। लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को थ्योरी पहले पढ़ा देता हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो। ठीक है, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को इस चैप्टर के स्टार्ट में ये बताया था कि लोगरिथम है क्या, लोगरिथम को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं। उसके बाद फिर हम अपने क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। देखें, लोगरिथम को अगर इस लोगरिथम के वर्ड को हम देखें तो यहाँ पर लिखा है लोगरिथम। ये असल में लोगोज एंड एरिथमोज, ये टू वर्ड्स का कम्बिनेशन है। लोगोस का मतलब है टू कैलकुलेट एंड एरिथमोस का मतलब है नंबर, यानी नंबर को कैलकुलेट कराना। अगर इसको हम डिफ़ाइन करें तो इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं कि असॉल्ट ऑफ कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग नंबर्स, एक ऐसी कैलकुलेशन जिसमें नंबर्स इन्वॉल्व होगी। इट्स ऑब्जेक्टिव इज़ टू सिंप्लीफाई द कंप्यूटेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ रूट्स ऑफ वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स। जब कभी हमारे पास ऐसे नंबर्स हो जो बहुत ज़्यादा लार्ज हो या बहुत ज़्यादा स्मॉल हो और उनकी कंप्यूटेशन करानी हो मल्टीप्लिकेशन के हवाले से, डिवीज़न के हवाले से, या कोई और रूट्स को हमने एक्सट्रैक्ट कराना हो, तो वहाँ पर फिर हम लोगरिथम को यूज़ करते हैं। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, मैं थोड़ा सा आप लोगों को रिवाइज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, लोगरिथम को सबसे पहले एक मुस्लिम मैथमेटिशियन है अबू मोहम्मद मूसा अल-ख्वारिज़मी, इसने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन बाद में फिर वक़्त के साथ साथ मुख्तलिफ़ साइंटिस्ट आते गए और उन्होंने लोगरिथम पर फिर मज़ीद काम शुरू कर दिया। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें तो लोगरिथम को हम टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं कॉमन लोगरिथम और एक को हम कहते हैं नेचुरल लोगरिथम। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टाइप्स ऑफ लोगरिथम। अभी मैं सिर्फ थ्योरी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर होगा तो तब आप लोग क्वेश्चंस को भी समझेंगे और क्वेश्चंस फिर आप लोगों को मज़ा भी देगा। ठीक है, टू टाइप्स है हमारे पास। फर्स्ट है हमारे पास कॉमन लोगरिथम, फर्स्ट वन कॉमन लोगरिथम जो है, लेट सपोज अगर मैं जनरल फॉर्म लिख दूँ तो हम इस तरह लिखते हैं कि लोगरिथम टू द बेस ए वाई इक्वल टू एक्स। जनरल इक्वेशन लोगरिथम का हम इस तरह लिखते हैं। ठीक है, अभी ये मैंने लोगरिथमिक फॉर्म लिखा है। हमारे पास दो फॉर्म होते हैं किसी भी इक्वेशन को लिखने के, या तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं या हम लोगरिथमिक फॉर्म में लिखते हैं। अभी इसको मैंने यहाँ पर लोगरिथमिक फॉर्म में लिखा है। अगर इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा तो फिर ये ए पावर एक्स इक्वल टू वाई, फिर ये इस तरह बन जाएगा। वो एक्सरसाइज 3.2 में हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम इसकी बात कर रहे हैं लोगरिथमिक फॉर्म की। तो इस लोगरिथम में अगर आप लोग देखें, ये जो ए आप लोगों को नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं बेस। ये इस लोगरिथम का बेस है। ठीक है, और ये इस बेस के लिए अपने साथ ये कुछ पॉइंट्स नोट कर ले कि ये ए की वैल्यू यानी बेस ये हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, ग्रेटर देन ज़ीरो, लेकिन 1 नहीं होगी। 1 से ऊपर कोई भी वैल्यू ये बेस हो सकती है। ठीक है, अच्छा, ये जो x है इसको आप लोग इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इट इज़ लोगरिथम ऑफ y टू द बेस a, यानी ये x जो है ये असल में लोगरिथम a है लेकिन बेस a के साथ है। अभी ये y क्या है, y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो ये भी अपने पास नोट कर ले कि y मस्ट बी ग्रेटर देन ज़ीरो। y की वैल्यू भी
0 से ग्रेटर होनी चाहिए। ये तो कुछ पॉइंट्स थे। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो आप लोगों को बेस नज़र आ रहा है, अगर ये बेस 10 होगा तो फिर उसको हम कॉमन लोगरिथम कहते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि कॉमन लोगरिथम में क्या होता है, कॉमन लोगरिथम में बेस इक्वल टू 10 होता है। जब भी किसी लोगरिथम में बेस 10 होगा तो आप लोग डायरेक्ट आंखें बंद करके बता दें कि ये हमारे पास का कौन सा लोगरिथम है, ये कॉमन लोगरिथम है। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि और भी क्लैरिटी आ जाए आप लोगों को। अगर मैं लिखूँ लोगरिथम 10x तो इसका मतलब यही है कि ये असल में log ऑफ x है, क्योंकि अगर 10 नीचे बेस में है तो उसको हम नहीं लिखते। तो log ऑफ x असल में ये नेचुरल लोगरिथम है, कॉमन लोगरिथम है, ठीक है। और कॉमन लोगरिथम का बेस 10 होता है और 10 अगर हम लिखे या ना लिखे वो हमें अंडरस्टूड होता है। इसी तरह अगर मैं लिखूँ log ऑफ 10 100 इक्वल टू 2 तो इसका मतलब ये है, अगर मैं 10 ना भी लिखूँ तो मतलब ये है कि log ऑफ 100 इक्वल टू 2 के बराबर है, ठीक है। आगे हम मज़ीद इसको डिस्कस करते जाएंगे साथ साथ में, लेकिन फ़िलहाल आप लोग इतना ही कवर कर दें, ठीक है, इतना याद रख दें। अच्छा, ये तो फर्स्ट हो गया जिसको हम कॉमन लोगरिथम कहते हैं। सेकंड टाइप हमारे पास है नेचुरल लोगरिथम। नेचुरल लोगरिथम, अच्छा, नेचुरल लोगरिथम वो है जिसमें बेस ई के बराबर होता है। बेस जब ई के बराबर होता है और ये एक कांस्टेंट नंबर है जिसकी वैल्यू है 2.78 समथिंग वैल्यू है। ये अगर बेस आप लोगों के पास क्या होगा, ई होगा, तो फिर उसको हम नेचुरल लोगरिथम कहते हैं। और ई को हम यहाँ पर इस तरह फिर लिखेंगे। अगर यहाँ पर मैं 10 ना भी लिखूँ तो वो अंडरस्टूड है कि ये कॉमन है, लेकिन अगर बेस में यहाँ पर हम ई लिखेंगे तो फिर आप लोगों को ये अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये हमारे पास कॉमन नहीं है, बल्कि ये फिर कौन सा है, नेचुरल लोगरिथम है, ठीक है। अच्छा, अभी मैं एक और एग्जांपल से आप लोगों को यहाँ पर क्लियर करा देता हूँ। अगर मैं लिखूँ कि लेट सपोज़ एक नंबर है 10 और 10 के ऊपर है 1, तो उसका मतलब क्या होता है कि ये असल में क्या है, 10 है। अच्छा, अगर मैं 10 के ऊपर 2 लिखूँ तो उसका मतलब क्या होता है कि 10 को 2 टाइम्स आप लोग मल्टीप्लाई कर ले तो 10 10 जा 100 पर आ जाता है, ठीक है। यानी 10 पावर 1 और 10 पावर 2 इन दोनों के दरमियान इसकी वैल्यू होनी चाहिए। अच्छा, इसी तरह अगर मैं लिखूं कि 10 पावर 3 तो उसका मतलब ये होगा कि 10 पावर 1 से लेकर 10 पावर 3 के दरमियान ये वैल्यूज़ होगी, ठीक है। अभी एक स्पेसिफिक एग्जांपल की तरफ आ जाए। अगर एक नंबर मेरे पास है 10 और उसका पावर है 1.5377, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू 10 पावर 1 से ग्रेटर है। देखिए 1.5 है ना, तो मतलब ये है 1 से ग्रेटर है, तो 10 पावर 1 से ग्रेटर होगी, लेकिन 10 पावर 2 से लेस होगी, ठीक है। ये आप लोग अपने पास नोट कर ले, इसकी वैल्यू 10 पावर 1 से ग्रेटर है और 10 पावर 2 से लेस होगी। अगर आप लोग कैलकुलेटर उठा ले और कैलकुलेटर में आप लोग 5377 10 पावर इसको अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये इक्वल होगा 34.49 के बराबर होगा। अभी जब इसका हम लोगरिथम लेंगे, ठीक है, यानी लोगरिथम ऑफ 34.49 किसी भी नंबर का आप लोग जब लोगरिथम लेंगे तो वो आप लोगों को कैलकुलेटर में इसके इक्वल आ जाएगा 1.5377। अभी देखें इसमें कितने नंबर आ गए, इसमें 2 नंबर्स है, एक हमारे पास ये है और एक हमारे पास ये नंबर है। डिजिट से पहले जो नंबर आता है इसको हम कहते हैं करेक्टरिस्टिक। ये टर्मिनोलॉजीज़ अपने पास नोट कर ले, इसको हम करेक्टरिस्टिक कहते हैं। और
डेसिमल के बाद यानी डिजिट के बाद जो है इसको हम कहते हैं मैंटीसा। ठीक है, जब भी हम किसी नंबर का लॉगरिथम लेते हैं तो दो नंबर्स हमें मिल जाते हैं, यानी वो डेसिमल फॉर्म में आता है, उसके पार्ट्स दो होते हैं, दो पार्ट्स पर वो मुश्तमिल होता है। पहले पार्ट को हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक और दूसरे पार्ट को हम कहते हैं मैंटीसा। अभी अगर आप लोग क्वेश्चन की तरफ आ जाए, अपने एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज 3.3, यहाँ पर देखिए लिखा है फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कॉमन लॉगरिथम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये सवालात है, अभी इनको हम सॉल्व करेंगे। इन तमाम नंबर्स का हमने कैरेक्टरिस्टिक मालूम कराना होगा। और ये कौन से लॉगरिथम है? ये कॉमन लॉगरिथम है। कॉमन लॉगरिथम मींस के यहाँ पर बेस क्या है? बेस यहाँ पर हम 10 कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो चले अभी हम अपने क्वेश्चंस की तरफ आते हैं और क्वेश्चन को शुरू करते हैं। अच्छा, ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। क्वेश्चन 1, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कॉमन लॉगरिथम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। पहला पार्ट है 57। आप लोगों के बुक में जो मेथड है वो, चूँकि मैं बार बार इस सब्जेक्ट को पढ़ा रहा हूँ तो स्टूडेंट्स इसको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लेते हैं और वो कहते हैं कि सर बुक वाला मेथड हम नहीं सीख सकते और ना ही हम इसको समझ पाते हैं। तो मैं आप लोगों को एक आसान से मेथड के साथ ये कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा फाइंड कराना समझा देता हूँ। ठीक है, देखिए आप लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन पढ़ा है। साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म जिसको हम कहते हैं, 9 फिज़िक्स का भी टॉपिक है और एक्सरसाइज 3.1 में भी आप लोगों को मैंने सिखाया है कि साइंटिफिक नोटेशन हम किसे कहते हैं और किस तरह उसको हम फाइंड करते हैं। ठीक है, डिटेल वहाँ पर मैंने एक्सप्लेन की है। यहाँ पर अभी मैं सिर्फ उस साइंटिफिक नोटेशन का हिंट दूँगा। हम कहते हैं कि किसी भी नंबर को जब आप लोग साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद आप लोग पॉइंट लगाएंगे। फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद लेफ़्ट से आप लोग शुरू होंगे। तो अभी यहाँ पर मैं लेफ़्ट से जब शुरू होऊंगा, यहाँ से राइट की तरफ जाऊंगा तो ये पहला नॉन ज़ीरो है, तो इसके बाद यहाँ पर पॉइंट आना चाहिए साइंटिफिक नोटेशन रूल के मुताबिक। और जब आपको पॉइंट नज़र नहीं आ रहा तो वहाँ पर पॉइंट फिर कहाँ पर होता है? पॉइंट फिर लास्ट में होता है। जब मैं इस पॉइंट को यहाँ पर साइंटिफिक नोटेशन रूल वाले पॉइंट पर पहले नॉन ज़ीरो के बाद अगर पॉइंट लगाऊंगा तो बीच में कितने हिस्से मैंने छोड़ दिए हैं? यहाँ से यहाँ तक जब आऊँगा तो एक डिजिट सामने आता है। तो आप लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन के आंसर में ये लिख देंगे कि यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक है वो 1 है। यहाँ का कैरेक्टरिस्टिक अभी क्या है? 1 है, क्योंकि एक डिजिट है। और जब हम क्या करेंगे, अपने पास ये नोट कर ले, जब मैं राइट से लेफ़्ट की तरफ जाऊंगा तो कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव होगा, जिस तरह यहाँ पर पॉजिटिव है। अगर मैं प्लस लिखूँ या प्लस ना लिखूँ, इसका मतलब यही है कि ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक +1 है। अगर हम यहाँ से वहाँ की तरफ जाएंगे तो फिर कैरेक्टरिस्टिक के साथ फिर हम माइनस लगाएंगे। दूसरे पार्ट की तरफ देखें, मज़ीद पार्ट्स भी सॉल्व करते हैं तो इंशाल्लाह आप लोगों को ये और भी क्लियर हो जाएगा। दूसरा पार्ट है 7.4। अभी 7.4 में अगर आप लोग देखें तो डिजिट कहाँ पर है? डिजिट फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद है और साइंटिफिक नोटेशन रूल के मुताबिक पॉइंट यहीं पर होना चाहिए। तो पॉइंट अपनी जगह पर है, पॉइंट को हिलाने की ज़रूरत नहीं है, पॉइंट को ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारा यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा आप लोगों के ख्याल में? 0। शाबाश, कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर 0 है क्योंकि हम डिजिट को डिस्प्लेस नहीं कर रहे। थर्ड पार्ट की तरफ देखें, वहाँ पर है 5.63। यहाँ भी पहले नॉन ज़ीरो के बाद डिजिट है तो यहाँ पर भी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? यहाँ भी 0 होगा। ठीक है, अच्छा फोर्थ की तरफ देखें, फोर्थ में है 5.63। अच्छा वो रिपीट हुआ है, वो तो बस यही है, कैरेक्टरिस्टिक 0 है। सही है। अगर हम फिफ्थ की तरफ देखें, फिफ्थ में लिखा है 982.5। यहाँ पर पॉइंट साइंटिफिक नोटेशन रूल के मुताबिक अपनी जगह पर नहीं है, तो पॉइंट को जब हम डिस्प्लेस करेंगे तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो ये है, पॉइंट यहाँ पर आना चाहिए। तो जब हम पॉइंट को यहाँ पर लाएंगे तो 1 2
2 डिजिट्स दरमियान में वो हम छोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका करेक्टरिस्टिक क्या होगा, यहाँ पर 2 होगा और +2 होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है 6 नंबर। 6 नंबर में है 7824। अभी पॉइंट आप लोगों को कहाँ पर नज़र आ रहा है? मैंने स्टार्ट में बताया कि पॉइंट जहाँ पर नज़र नहीं आता तो वो फिर लास्ट में होता है, और साइंटिफिक नोटेशन रूल के मुताबिक यहाँ पर होना चाहिए। तो जब हम पॉइंट को यहाँ पर लाएंगे तो 1 2 3 बीच में 3 डिजिट्स हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ भी करेक्टरिस्टिक क्या होगा, यहाँ पर करेक्टरिस्टिक है 3, क्योंकि 3 डिजिट्स दरमियान में आते हैं। अच्छा, 7 नंबर है 186000। यहाँ पर पॉइंट कहाँ पर है? आखिर में है, और यहाँ पर होना चाहिए साइंटिफिक नोटेशन रूल के मुताबिक। तो ये है 1 2 3 4 5, यहाँ पर करेक्टरिस्टिक 5 है। और आखिरी पार्ट है 8 नंबर 0.71। अभी साइंटिफिक नोटेशन रूल के मुताबिक पॉइंट पहले नॉन ज़ीरो के बाद होना चाहिए। ये पहला तो ज़ीरो है, तो ये नॉन ज़ीरो है, तो यहाँ पर आना चाहिए। जब यहाँ से हम वहाँ की तरफ जाएंगे, अभी मैं लेफ़्ट से राइट की तरफ जाऊँगा तो करेक्टरिस्टिक के साथ में माइनस लगाऊँगा। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा करेक्टरिस्टिक वो 1 तो है, लेकिन 1 के साथ हम क्या करेंगे, माइनस भी लगाएंगे, क्योंकि उसको हम राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। अच्छा, एक और पॉइंट अपने पास नोट कर ले। ये मेंटिसा जो स्टार्ट में मैंने बताया, मेंटिसा जो है ना, ये ऑलवेज़ कंसिडर्ड एज पॉजिटिव। मेंटिसा हमेशा आप लोगों ने पॉजिटिव कंसिडर कराना है, ठीक है। करेक्टरिस्टिक देखे पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन मेंटिसा कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर नोट की तरह मैं इसको लिख देता हूँ, मेंटिसा मस्ट बी पॉजिटिव।